देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज का 2.1 हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसके पहले हम लोग जो क्लास किए हैं वो बहुपद का बेसिक क्लास हुआ था, ठीक है। और ये है एक्सरसाइज 2.1। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से पूछे नहीं जाते हैं, इतना ही आसान है कि देखिए क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए, x के लिए, याद रखना ये रेखा जो है x के लिए है और ये रेखा y के लिए है। इस रेखा को हम कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। याद रखिएगा, जब ग्राफ हम पढ़ाएंगे ना उस समय काम में करेगा। इस रेखा को कहते हैं भुज और इस रेखा को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। इस रेखा को कहते हैं x और इस रेखा को कहते हैं y, ये वाला को, है ना। तो px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। y बराबर जितना ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है? px का ग्राफ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, अच्छा इसमें निकालना है px के शून्यकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, px के शून्यकों की संख्या। अच्छा ये बताइए, इस रेखा पर यानी x पर एक भी कटान है, यहां से ग्राफ गुजरा है तो ये y से गुजरा है कि नहीं? अगर ये ग्राफ भी गुजरा है तो किससे गुजरा है? y से। x से गुजरा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 0। क्या हो जाएगा? 0 हो गए आंसर। ठीक है, समझ में आया? इस पर गुजरा नहीं है। अब देखो इसमें px के शून्यकों की संख्या। अच्छा px के शून्यकों की संख्या बताइएगा। इसमें इस x पर एक कटान बिंदु आ रहा है, एक को ना कट रहा है जी, ये तो कट रहा है y पर, लेकिन हमको देखना है किस पर? x पर। तो एक कटान बिंदु है तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 1। आंसर। बोलो कोई दिक्कत? इसमें देखो px के शून्यकों की, क्या को शून्यक होगा? शून्यकों की संख्या। चलिए x पर कटान गिनिए। एक कटा यहाँ पर, 2 और यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा? 3। बोलो कोई दिक्कत? अगला देखो px पर शून्यकों की संख्या। चलिए इस पर कितना है जी? 2 ना, ये 1 और ये 1, 2। बोले आंसर। ठीक है, उसी तरह से आपको दिख रहा है पांचवा और छठा, ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या ऐसे ही है पर बन जाएगा आपका। क्या गो पांचवा में के गो कट रहा है? 1 गो, 2 गो, 3 4 गो, और छठा में 1 गो, 2 गो, 3 गो। कितना कट रहा है? 3। बस काम खत्म है। 1 में 4 गो, 1 में 3 गो, आंसर है ना, बन जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है ना। समझ में आया जी? ये टॉपिक सबको आया है? बाकी बना लोगे ऐसे ना। एक नोट कर लो, px के शून्यकों की संख्या बराबर 0। बाकी आप लोग खुद से लिख लेना है। मैं ऊपर थोड़ा सा इरेज करता हूँ, नीचे आप लोग संतोष सर भी आए हुए हैं। आप अपना क्लासवा भी अच्छे कीजिए, उन लोग को दीजिए। बच्चा कम है, टीचर ज्यादा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। 3 गो क्लास है, 4 गो टीचर है ना। अब एक सर को तो कुछ तो करना पड़ेगा, कम हो सो। हाँ, हमारा तो मन है कि एक आधो सब्जेक्ट आओ पढ़ाई। हाँ तो समझिए से ना, मतलब है सबसे बेहतर ना समझ में आए तब ना पढ़ाइए। क्या परेशान बंद का कर दिया था? शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं हिंदी का, ऐसे हाली हाली पढ़ा के शॉर्ट वीडियो।
शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी होता है ना। हिंदी का क्वेश्चन हम VBA जो भी क्वेश्चन है उसका। चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 2.2, ठीक है। देखिए 2.2 एक्सरसाइज थोड़ा सा MVBA है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन निकालिए सब लोग, सब लोग निकालिए, सब लोग निकालिए, निकाल लिए? अरे सबका निकल गया? किताब है सबके सामने? ए सोनम किताब है जी? किताब नहीं है जी तुम्हारे पास? हाँ, तो पिनवा कवरने लगा तो फिर भी लेके आता उसको। सबके बुक है ना? देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन नहीं रहेगा बुक नहीं समझ पाओगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद, 6 गो क्वेश्चन दिले है, नीचे दिले है कि शून्य ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य। द्विघात बहुपद में क्या गो शून्य होता है? 2 गो। तो इसमें 2 गो शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एक हम बता देंगे, उम्मीद करेंगे कि सब आप बना लीजिएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कि x² माइनस 2x माइनस 8। अच्छा ये बताइए, मैं एक चीज मैं आपसे पूछ लूं कि बहुपद का गुणनखंड सबको तोड़ने आता है कि नहीं? बहुपद का गुणनखंड सबको तोड़ने आता है कि नहीं? हाँ सर नहीं? एगो के हाँ सर आता होगा, बाकी को नहीं आता होगा तो सिखाना पड़ेगा। किसको किसको नहीं आता है हाथ खड़ा वो करेगा। गुणनखंड तोड़ने इतने लोगों को नहीं आता है, यानी 1-2 को आता है। चलो अब बताइए, गुणनखंड तोड़ने आता ही नहीं है तो हम लोग इसको तो पहले बना भी नहीं हम सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसको अब गुणनखंड तोड़ने के लिए हम लोग सीखेंगे और तब जाके हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए कुछ मैं टाइप से, आप सीनियर क्लास में हो, आपको गुणनखंड उतना देर तक नहीं बताया जाएगा। अभी हम 6th-7th में पढ़ा रहे हैं गुणनखंड, 10 दिन से गुणनखंडे सिखा रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद करेंगे कि एक दिन में वो गुणनखंड क्लियर कर दे हम पूरे टाइप को, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले गुणनखंड सीखेंगे, इसको तो मिटा ही देते हैं। अब हम लोग का अब आ गया बेसिक, ये एक्सरसाइज भी खत्म कर, ठीक है। अब हम लोग गुणनखंड का कुछ बेसिक सीखेंगे, है ना। इसको सीख लेंगे तब जाकर हम कर, तो गुणनखंड हम जो भी आज सीखेंगे 4 टाइप में उसको डिवाइड कर देंगे। गुणनखंड को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे? 4 टाइप में। तो सबसे पहले 4 टाइप में हम डिवाइड करेंगे, तो टाइप 1 का हम गुणनखंड पहले हम सीखेंगे, टाइप 1, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, ध्यान देना है कि सबसे पहला हम क्वेश्चन अगर लेते हैं चेला, तो x² प्लस 8x प्लस 32, इसको हमको तोड़ना है गुणनखंड। क्या तोड़ना है? गुणनखंड। ये आसान है, टाइप 1 आसान है। अब देखो हम क्या करते हैं, एक टाइप से 2 क्वेश्चन हम बताएंगे। क्या करेंगे, किसका पहला पद आगे, इसमें क्या पद है? 1 2 3, तो पहला पद और तीसरा पद को गुना करते हैं। पहला पद में आगे क्या है? 1, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 1 और 32 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32। 32 को इस तरह से तोड़ना है, 32 को इस तरह से तोड़ना है, तो बताइए 32 को तोड़ने के लिए क्या क्या बोल सकते हो? 8 गुना 4 और चौको 32, 16 गुना 2, 16 दूनी 32, 32 गुना 2 32 होता है। 32 गुना 1 क्या होगा? 32। इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? यस या नो? अब तोड़ सकते हैं, तो तीनों में से मेरा यहाँ अप्लाई कौन होगा, इसको पता करने के लिए सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ के बीच वाला अगर आ जाएगा वही अप्लाई होगा। तो बताइए 16 2 18, तो क्या बीच में 18 है? नहीं। 32 है 1 33, क्या बीच में 33 है? नहीं। लेकिन 8 4, अरे और चौको 32, यहाँ 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 12 12 मिस्टेक हो गया, 12 क्या है? अब दोनों को जोड़ो, 8 4 12, तो मेरा यह 12 आया, अप्लाई कौन हुआ? ये वाला हुआ।
और यस या नो, इस चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x, अब जोड़ दो, 8 और 4 12, 12 को हम इस तरह से तोड़ दिए, प्लस 32, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे। अब देखिए 4 पद हो गया, तो दो दो पद में हम डिवाइड किए, बताना है कि यहाँ पर क्या है और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, यानी x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x निकाल देंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा 8। अब बताइए प्लस है, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, लबर लबर मत बोलो, चुपचाप रहो, दोनों में कॉमन क्या है, 4, क्यों 4 है कि 4 यहाँ भी है और 4 अठे 32 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x और 4 अठे 32, बोलो इतना कोई दिक्कत किसी को समझने में अभी तक। अब देखो एक अंदर वाला हम लिखते हैं, तो अंदर वाला क्या है, x प्लस 8, एक बाहर वाला लिखते हैं तो क्या है, x प्लस 4, चलिए हो गया, एक गुणनखंड टूटा। अगर यहाँ पर शून्यकों की संख्या कहेगा निकालने के लिए तो बराबर 0, तो x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर -8 और x बराबर -4, दो गो शून्य निकल जाएगा। गुणनखंड द्विघात बहुपद था ना, द्विघात बहुपद के गो शून्य होता है, दो गो, तो एगो एगो दो गो, -8 और -4, दो शून्य निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत समझने में, टाइप 1 समझ में आया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, कि पहला यहाँ पर दूसरा, चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए ए हो गए, एक क्वेश्चन और ले लिए, 2x को, अब देखिए 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, आगे कुछ भी लग जाए, पहला और लास्ट वाला गुना करेंगे, जैसे यहाँ किए थे 1 गुना 32, तब ना 32 आया था। तो अब बताओ पहले इसमें कितना है, 2, ध्यान देना, पहले इसमें कितना है, इसमें कितना है 24, तो 2 गुना 24 कितना होता है, 2 गुना 24 कितना होता है 48 होता है, 48 है, तो 48 को हम कैसे तोड़ेंगे, 48 को हम कैसे तोड़ेंगे कि जोड़े तो बीच वाला 16 आना चाहिए। अब उतना हम लोग नहीं तोड़ के देखेंगे, 4 4 5 5 गो, 48 को हम कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, बरचौ को बरचौ को बरचौ को, अब 12 4, बस काम खत्म है, 12 और 4 में टूटेगा, अरे बरचौ 12 गुना 4 कितना होता है, 48 होता है क्या, अब 12 4 जोड़ेंगे 16 होता है क्या, तो 12 और 4 में हम तोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे पहले, 2x स्क्वायर, यस या नो, प्लस 12x प्लस 4x, 12 4 16, प्लस कितना है 24, यस या नो। अब बताइए दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में x भी कॉमन है और 2 भी दो भी कॉमन है, क्या कि 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी छुपा हुआ है, 2 छिपा कैसे है, भाग लगाओ 2 से लग जा रहा है, तो छिपा है 2, तो 2 निकालेंगे और फिर x निकालेंगे। चलिए यहाँ 2 निकाल दिए, अब 2 नहीं है यहाँ, x एगो निकाल दिए, केगो x बचा, एगो, प्लस यहाँ से x निकाल दिए, x खत्म, क्या बचा खाली 12, अब 12 में 2 से भागा दो 6, बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। आगे देखो, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, लेकिन 4 यहाँ पर है, तो 4 निकाल दो, क्या बचा x और 4 छका 24, बोलो कोई दिक्कत इतना समझने में किसी को। अब बताइए हम क्या कहते हैं, एगो अंदर वाला एगो है ना, अंदर वाला क्या है x प्लस 6 और बाहर वाला क्या है 2x प्लस 4, आंसर सबको आता था ये वाला जी पहले से, कि कितना बार हम लोग पढ़े हैं, पढ़े हैं ना जी, अब पढ़ाए तो याद आ गया कि हाँ तो पढ़ ले ही, सबको आता है ये चीज कि नहीं आता, अब कितना कोई नहीं आता है ये बताओ, हाथ खड़ा करो, अभी भी शर्माना लजाना डराना नहीं है, अगर ये पहले नहीं पढ़े हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, सर अभी हमको ये नहीं आता है, हाथ खड़ा करो, आगे टाइप बताएंगे, बोलो किसको किसको नहीं आता है, हाथ खड़ा करो एक आध गो, सबको आता है, तो आगे हम पढ़े इसी का क्वेश्चन,
याद आ गया कि हाँ ये चीज हम पढ़े हैं? बोलो कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़ाना तो इस का काम है, नहीं तो एक दिन आज भर क्लास हम चलाएंगे इसका टाइप का, आज या कल 2 दिन। सबको आता है जी? अगर क्वेश्चन आगे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा? और यस या नो? नहीं दिक्कत होगा। क्लियर है ना? कि मिटा सकते हैं कि लिखोगे? मिटार दे? अरे तू सबका आता है जी? मुहे में बोली तो रह जवाना, जो किया शरम उसका फूटा करम। आज 5 मिनट के लिए बुर्बक बनना पसंद है, जिंदगी भर के लिए नहीं। अगर नहीं आता है तो बोलो आगे, हम बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, अप्रूव रिकॉर्डिंग हो रहा है। बाद में कहोगे कि नहीं सीखे हैं ना, तो सुना के आधार के आउट ठोकेंगे कि हम क्या बोले थे उस दिन। आगे बढ़े। चलो यस सर, एकदम पूरा ताल में ताल मिला है, यस सर। ठीक है, मिटा दे, मिटा दे। तू लोग मैथवा जानता है बनाने के लिए, इसको पता नहीं कि इसको क्या कहते हैं। इसको गुणनखंड कहते हैं ना, 9th क्लास में भी पढ़ना। 9th में हम ही बताए थे कि 9th में पूरा एकदम चिट्ठा था, 40-45 गो ऐसा बनाना। अब फिर भी धर्मेंद्र से खूब धर के बनाए होंगे, नहीं बनाए थे? अब फिर भी आप बताइए, अगर नहीं सीखे होंगे तो, और 50 गो में नहीं सीखेगा तो 4 गो में क्या सीखेगा, है ना? अब फिर भी हम लोग यहाँ भी सीख जाएंगे। क्या कहता है कि द्विघात, देखिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, x² - 2x - 8। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला क्या है? x² - 2x - 8। देखिए एकदम ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन में एकदम सिखा देंगे, गारंटी है, बाकी आप लोग समझ ले। देखो, इस द्विघात जो बहुपद दिया ना, इसमें शून्यकों की संख्या क्या को होगा? 2 को। तो दोनों शून्यक निकालना है। दोनों क्या निकालना है? और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मोटर को चालू कर दिया है क्या? बैटरी खराब है, क्या होगा 5 मिनट में? देखिए, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए सबसे पहले हम जो सीख रहे थे अभी, गुणनखंड तोड़ना, उसको पहले तोड़ेंगे। चलिए, इसके आगे कितना है? एक में हम -8 से गुना करेंगे। 1 - 8 कितना होगा? -8। -8 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़े तो बिचलका में -2 आ जाए, बीच वाला -2 आ जाए। 8 को कैसे तोड़ेंगे बताइएगा? 4 दूनी 8 की क्वाइट, 4 दूनी 8। ध्यान दो, 4 दूनी 8 सीखना है पहले। अभी माइनस प्लस हम नहीं लगाए हैं, बस हम ये जान रहे हैं कि 4 दूनी, लेकिन हमको है -8। तो अगर इसमें सिर्फ गुना करेंगे तो चेला कितना आएगा? प्लस में 8 आएगा। नहीं, हमको -8 को ना तोड़ना है। तो अगर हम यहां पर माइनस लगा दे, अब इसको गुना करो तो 4 दूनी -8। यस या नो? अगर इसको जोड़ने की बात आ जाए तो 2 माइनस प्लस -4, तो 2 में से 4 घटेगा, कितना आएगा? आ गया बीच वाला। नहीं समझ में आया जी? अब तुम कहोगे एक बात कि सर ये बताइए, ये 2 में माइनस काहे ना लगाए? अगर 2 में हाँ, तो इसका भी मेरे पास जवाब है। कोई ऐसा बीमारी नहीं जेकरा मेरे पास इलाज नहीं है ना? इसका भी है जवाब। हम जान रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ लइकन कंफ्यूज होता है। हम पहले उसको हम सोच लेते हैं कि इजा तू गड़बड़ाएगा जरूर, एक अच्छा हम गड़बड़ा ही ना देंगे तोरा, हम ही बता देंगे। अब देखो, इस चीज को अगर हम 4
गुना -2 करते फिर भी -8 होता। यस या नो? होता। लेकिन अगर 4 अब +-2 को जोड़ते तो 4 में से 2 घटता तो प्लस में 2 होता, लेकिन हमरा लाना है इसीलिए हम एकरा में माइनस लगाए। काहे कि 2 में से 4 घटेगा तो -2 होगा। काहे कि छोटका से बड़का को घटाते हैं तो माइनस में घटाते हैं। कोई दिक्कत है? अब समझ में आया कि काहे ला हम एकरा में माइनस लगाए थे। एकरा में लगाते तो प्लस में देता। हम इतना सोच लिए थे, तू इतना सोचना पड़ेगा। मैं सीखना है तो एडवांस तो सोच रखना पड़ेगा ना कि हम कहाँ पहले सोचे कि हमको गलत ना हो। चलो इस चीज को हम अप्लाई यहाँ पर करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर -4x प्लस 2x। यस या नो? 2 में से 4 घटाएंगे -2x आ जाएगा। फिर उसके बाद -8। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो दोनों में कॉमन x और x है कॉमन, तो x निकाल देंगे, यहाँ बचेगा x -4। कोई दिक्कत? अब बताइए प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन ले ले, x लेंगे कि नहीं? x कहाँ से लेंगे? एकरा भी x ना है तो यहाँ 2 x होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और 2 चौको 8। बोलो कोई दिक्कत? क्या बनाते हैं? एगो घर वाली, एगो बाहर वाला एगो घर वाला, एगो तो घर वाला कौन है? x -4। अब बाहर वाला कौन है? x +2। हमको क्या निकालना है? शून्य बराबर शून्य कर दे। अरे शून्य हमको नहीं निकालना है जी बहुपदवा के। अब बताओ, एक बार x -4 बराबर 0 कर दो तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 4। काहे कि माइनस में 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 4। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? एक बार x +2 बराबर कर दो 0, एक बार एकरा बराबर 0, एक बार एकरा बराबर 0, तो यहाँ से दे देगा x बराबर -2। शून्य के निकल गया चला 4 और -2। तो शून्य के क्या हम जानते हैं? कोई चीज शून्य, 2 शून्य के निकल गया। कोई चीज एगो अल्फा बराबर कितना? 4, और एगो बीटा बराबर कितना? -2। हम यही शून्य के लिख रहे थे कि अल्फा और बीटा, 2 शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -। चला, इतना कोई दिक्कत किसी को? समझने में एकदम क्लियर है। ये मिटार सकते हैं का? ये मिटार देना, ये तो फालतू के समझावे ला बताए थे। चलो एकदम ना समझ में आए जहां पे एकदम कर देना स्टॉप, तो हम भी स्टॉप हो जाएंगे, है ना? इतना आया समझ में जी? शून्य तक आ गया। चलो आगे देखो, इसी में हम गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणांक। तो गुणांक निकालते हैं, गुणांक। तो समझना, इसका व्यापक रूपवा हम एगो लिख देगा थोड़ा सा, ऐसे तुम लोग के पता चल जाएगा बढ़िया से, है ना? ये स्क्वायर है, नहीं तनी बड़का दिख रहा है, इसको छोटा बनाते हैं हथौड़ी से थूर थार के। अब यहाँ पर हम व्यापक रूप जानते हैं क्या? ax² प्लस bx प्लस c, ये जानते हैं चला? तो x² के गुणांक को क्या कहते हैं? a। तो a बराबर क्या होगा? 1। अरे एक जगह पर 1 है। अब b बराबर 2 ना -2, प्लस में रहता तो खाली 2 लिखते, -2। और c बराबर कितना है? माइनस। गुणांक लिख दिए, लिख दिए। हमको क्या निकालना था? देखो क्वेश्चन में कर रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हम अभी क्या ज्ञात किए हैं? क्या ज्ञात किए हैं? एक स्टेप क्लियर। हमको पहुंचना था जहां आधा रास्ता हम पहुंच गए हैं। अब आधा रास्ता और दूरी हमको नापना है ना? तो आधा और हमको जाना है। तो अगला हम स्टेप पढ़ते हैं कि शून्य के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच। नहीं देखते हो, पहले आला उला लगा के डॉक्टर चेक कर लेता है, तो चेक हो गया। अब खूनवा निकाल के कहाँ भेजल जाएगा? जांच में, लैब में भेजल जाएगा। वही अब लैब में हम लोग भेजने का काम करेंगे। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। बोलो कोई दिक्कत समझने में? अभी समझाइए कहाँ किए हैं जी?
ये दिक्कत होगा, है ना। अब देखो, अब बताओ हम लोग क्या जानते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। चेला कह दो अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हो, माइनस बी बटा ए। यही फॉर्मूला लिखवाए थे। अब बताइए, सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग अगर करें तो अल्फा बराबर कितना है, 4, यस या नो, प्लस बीटा बराबर कितना है, -2, बराबर माइनस बी, तो माइनस अब बी के जगह पर कितना है, -2, अब बटा ए के जगह पर कितना है, 1। यस या नो, एकदम समझ में आ रहा है। जो जो जैसे रखना था उसे हम रखे, अल्फा रखना था अल्फा रखे, प्लस दिए, बीटा के बारे में -2 आया, माइनस बी, तो माइनस तो पहले से है, बी बराबर भी -2 है, बटा 1, एकदम क्लियर है। अब इसको तोड़ता, किसको लिख सकते हैं, कोष्ट में इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोष्ट में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 4 प्लस और माइनस माइनस होता है क्या, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, 2। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है क्या, तो क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, 2, 2 बटा 1, 1 से 2 में भाग दोगे क्या बचेगा, 2। ये दोनों बराबर आया तो जांच हुआ। यहाँ पर हम प्रूफ लिख सकते हैं कि हम जांच किए। अब जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलो गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तुम लोग बताओ, सी बटा, चलिए अल्फा के जगह पर क्या है, 4, गुना बीटा के जगह पर क्या है, -2, बराबर सी के जगह पर क्या है, -8, बटा ए के जगह पर क्या है, 1। अब बताइए 4 - 2, 4 दूनी -8, यहाँ 1 से भाग लगाओगे -8, दोनों बराबर आया क्या, तो हम प्रूफ लिख सकते हैं, हो गया, सिद्ध हो गया, यही जांच हुआ हमारे, है ना। अच्छा समय पर फोन आया है, उतार लो, उतार लो। अब क्या क्वेश्चन था, पहला बता दिए थे ना, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है ना। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड अगर तोड़ेंगे, ध्यान दो, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, यही करते हैं ना, यानी 4 गुना 1, चलो 4, 4 को इस तरह से तोड़ना है कि -4 आ जाए, है ना। तो 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 और 2 में, अब -2 और -2 कर दे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कि 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब इसको तोड़ो ना, -2 और -2 तो -4 हो जाएगा, अब -2 और -2 में गुना करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। यानी 4 को हम कितना तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2, तो हमको लाना है -4, तो -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले 2 तो कॉमन है, फिर s कॉमन है, तो यहाँ 2 दूनी 4, अब फिर s निकालें तो s बचेगा -1 होगा। इसमें क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, कितना है 1, तो यहाँ क्या होगा 2s हो जाएगा, प्लस और -1 हो गया। क्या बोलते हैं, एक अंदर का एक बाहर का, तो अंदर का क्या है 2s -1 और बाहर का क्या है 2s -1। अब शून्य के निकालना है ना, बराबर हम कर देंगे 0, बोलो कोई दिक्कत। एक बार 2s -1 बराबर 0 करेंगे तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना गया, एक शून्य 1/2, बोलो कोई दिक्कत। फिर उसके बाद इसके बराबर 0 करेंगे, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा
1/2, इसलिए इसमें s बराबर कितना आ गया 1/2। चलो एक शून्य का दिया हमारा, शून्य का क्या क्या दिया, अल्फा बराबर 1/2। चलो ये सब उतारेगी ना, तू सब उतार लो पहले। लाडूला मत हो, आराम से लो, आज पिटाएगा जो लेटा है वो। बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब हम इसका निकालेंगे गुणांक, क्या निकालेंगे, गुणांक। तो गुणांक निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो जाएगा +1। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम ये शून्य के निकल गया मेरा। अब गुणांकों के भी संबंध की जांच करना है, यही ना, तो आ रहा है समझ में। अब हम करेंगे जांच, क्या करेंगे, जांच। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग ना, शून्यकों का योग। कोई दिक्कत बच्चा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, b माइनस ए कि -b/a, -b/a। अब बताओ अल्फा का मान कितना है 1/2 और प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, दोनों को जोड़ दिए और हाँ या ना, यहाँ माइनस, बी के जगह पर कितना है जी -4 हो गया। अब बटा ए के जगह पर कितना है 4। अब बताइएगा, यहाँ ध्यान दें, 2 एलसीएम होगा तो 1 + 1 भिन्न का जोड़ निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4। अब बताओ ऊपर 2 होगा जी, तो 2/2 बराबर इधर क्या है 4/4, काट दो, 1 आएगा, इधर काट दो 1 आएगा, तो क्या आया 1 बराबर 1 आया। बोलो ना जी, ये प्रूव्ड हुआ एगो। अब हम गुणनफल निकालेंगे इसका, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 गुना करेंगे तो 1 में 1 और 2 दूनी और बराबर 1/4। प्रूफ हो गया दोनों तरफ। यही हो गया आपका जांच। कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। चलो चलिए, हो गया, आगे देखो। बच्चा नहीं आया अभी जी, प्रशांत कहाँ है वो, सा सर्दी हो तो पढ़े लिखे अब कहाँ है वो, दुकान चला रहा है, कहीं नहीं है क्या उसके घर में कोई, और उसका बड़ा भाई का है, क्या क्या करता है बताओ, दिन भर मोबाइल देखता है। पढ़ लिया। देखिए तीसरा क्या है कि 6x² -3 -7। तीसरा है 6x² माइनस, बोलिएगा -3 -7x। बच्चा देखो ये आपका अरेंज नहीं है, हम सब में देखते हैं कि स्क्वायर के बाद x वाला आता है, क्योंकि व्यापक रूप क्या होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले क्या होना चाहिए स्क्वायर वाला तब x वाला होना चाहिए, लेकिन उल्टा पुल्टा है। तो थोड़ा सा पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे इस पर, तो अरेंज करेंगे तो 6x² इधर -7x पहले लिख दो और इसको -3 लिख दो। अब अरेंज हो गया। अब इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो 6 से गुना -3 तो -18। चलो 18 को इस तरह से तोड़ना है, 18 को इस तरह से तोड़ना है कि 7 लाना है हमको जोड़ के या घटा के।
तो बताइए 18 को कैसे तोड़ेंगे? 9 दूनी 9 दूनी 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। हम तोड़ेंगे 9 दूनी 18। अब रहा बात, हमको -7 लाना है। अगर इसमें माइनस लगा देंगे ना तो प्लस में 7 आ जाएगा, काहे कि 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 7। तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन लाना है हमरा कोई चीज में माइनस में, तो एकरा में माइनस लगा दो। अब बताओ एकरा में प्लस, तो 2 में से 9 घटाओगे तो -7 आएगा, बोलो ना जी। और जब इसको गुना करोगे तो 9 दूनी 18 -18 आएगा, तो -18 लाना है। हम कितना कितना में करेंगे? 9 और 2 में। तो अब बताइए 6x² प्लस 2x में से कितना x घटाएंगे? 9x, तो 7x आ जाएगा माइनस में, और -3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे तोड़ने आ रहा है ना। अब बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है? चलो दोनों में कॉमन क्या है? 2x, तो 2x कॉमन निकाल देंगे। यहाँ क्या बचेगा? द्वितीय 6, एगो x है ना जी, अरे हाँ या ना, +1। अब यहाँ से -3 कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई 9x, 3x होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 से भागा देंगे, 1 आएगा। अरे गुणनखंड सबको आ रहा है ना जी? गुणनखंड आता है तो पूरा मैथ में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एक अंदर का लिखेंगे तो 3x + 1, एक लिखेंगे बाहर का तो 2x - 3। शून्य निकालना है, बराबर 0 करेंगे। अब बताइए चूंकि इसके बराबर एक बार 0 कर दो तो 3x + 1 = क्या करेंगे? 0। तो अब बताइएगा 3x बराबर प्लस में एक उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1/3। एक शून्य का आ गया अल्फा का मान। एक और इसका निकालेंगे तो 2x, चूंकि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा चेला? 3 होगा। तो x का हमको मान निकालना है, तो 3/2। अब हम क्या जानते हैं? शून्यक हमको 2 गो मिल गया, यस या नो? शून्यक अल्फा बराबर कितना दे दिया? -1/3। और बीटा बराबर कितना मिल गया? 3/2। अब हम थोड़ा गुणांक निकाल लेंगे इसका। क्या निकाल लेंगे? गुणांक। चलिए बताइएगा a बराबर कितना है? तुम लोग खुद से बताओ। a बराबर 6, b बराबर -7, b बराबर -7, और c बराबर -3। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम थोड़ा इसका जांच कर लेंगे। जांच, चलिए हम क्या जानते हैं? शून्यकों का योग ना पहले निकालेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अरे ये तो मैथ बनाते बनाते फॉर्मूला याद हो जाता है सब जी। -b/a। चलिए बताइएगा शून्य क्या क्या दिया है आपका? -1/3 और प्लस बीटा का मान 3/2 होगा। यहाँ -b/a तो माइनस, अब b का मान कितना है? -7 ना, तो -7/a, का मान 6। चलिए बताइएगा यहाँ से हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे। 3 दूनी 6 एलसीएम होगा, तो बताओ 3 में 6 से भाग देंगे 2 आएगा, अब माइनस लगा है, प्लस अब 2 में 6 से भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। बोलो कोई दिक्कत समझने में? इतना क्लियर है? आगे बताइएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 बटा क्या आ जाएगा? 6। अब बताइएगा ऊपर 9 में से 2 घटेगा, अब बटा 6 बराबर 7/6 बराबर है दोनों पट्टी। ये प्रूव्ड हो गया। अब चलिए गुणनखंड हम करेंगे। शून्यकों का गुणनफल। चला कोई दिक्कत? बोलो यस या नो? तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है? -1/3, गुना बीटा का मान 3/2 और बराबर c का मान -3 और बटा a का मान 6। बताइएगा 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? -1 और बटा 2 बराबर 3 दूनी -1/2, ये भी बराबर आ गया। हो गया आपका जांच शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल।
एकदम आसान है। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है HW देंगे, बाकी आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम बता देंगे, ठीक है। इसको नोट नोट कीजिएगा, हो जाएगा ना जी। आपको चौथा और पांचवा थोड़ा हम बता देते हैं कुछ, है ना। चलिए देखिए अगला। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 4 नंबर, 4 नंबर बन जाएगा सबसे। थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना है, बहुत आसान है, इससे भी आसान है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2u² सॉरी 4u² प्लस 8। देखिए उसमें 3 पद रहता था, इसमें 2 पद है, कुछ नहीं है। उसमें 3 पद रहता था, इसमें कितना पद है, 2 पद। तो सबसे पहले तो इस ये भी है द्विघातीय बहुपद, ठीक है, क्योंकि अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है। अब इसको हमको शून्य निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। 4u² प्लस 8u बराबर हम कर लेंगे 0। क्या कर लेंगे, 0। अब बताइए, ध्यान से देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है। तो 4u निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा ना, यस या नो। प्लस 4 दूनी और 2 तो u तो निकाल ही दिए जी। अब बराबर क्या होगा, 0। कोई दिक्कत समझने में। एक बार 4u बराबर 0 कर दो शून्य निकालने के लिए, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, चूंकि 4u बराबर एक बार 0 कर दो शून्य निकालने के लिए, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4। इसलिए u बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। एक शून्य निकल गया। एक बार u प्लस 2 बराबर कर देंगे 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 शून्य मिल गया, हाँ चाहे ना। शून्य क्या मिला, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। गुणांक हम लिखेंगे इसका, गुणांक। अब देखिए हम क्या बोले थे कि जो पद नहीं रहेगा उसको 0 लिखेंगे, ठीक है। तो u² यानी x² वाला है a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। क्या कि c नहीं है। हम इसका इतनी जानते हैं ना, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। देखो x वाला है, स्क्वायर वाला भी है, लेकिन c नहीं है, तो c बराबर हम 0। कोई दिक्कत, अब तो जांच हो जाएगा। अब हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। शून्यकों का योग नहीं लिखते हैं, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। अल्फा का मान क्या है, 0 और प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान 8 और बटा ए का मान 4। अच्छा ये बताइएगा, इधर क्या आएगा, -2 और बराबर 4 दूनी 8, इधर भी क्या आ जाएगा, -2 आ गया, दोनों तरफ बराबर है। और यस या नो, तो ये प्रूव्ड हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का जांच कर लेंगे, तो क्या होता है, c/a होता है अल्फा का मान 0 गुना बीटा का मान -2 बराबर c का मान 0 और बटा a का मान 4। अब 4 है ना, तो 0 में -2 से गुना करेंगे 0 आएगा, बराबर 4 से भाग देंगे 0 में 0 आएगा, हो गया 0 बराबर 0 प्रूव। ये जांच हो गया आपका। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट करना है जी, हो जाएगा। चलो ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए क्या है। 5 नंबर, हाँ 5 6 तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। 5 थोड़ा देख देते हैं। t² -15 है,
टी स्क्वायर माइनस, इसमें देखो स्क्वायर वाला पद दे दिया है, अचर पद दे दिया है, लेकिन एक्स वाला जो पद था उसको क्या कर दिया है, इसमें गायब कर दिया है। तब बी में ए है, बी नहीं है, नहीं ना है, अब डायरेक्ट सी है। ठीक है, पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं शून्यक निकाल के, तब ए बी गुणांक में ना हमको ए बी सी का जरूरत है। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हम कर लेंगे 0। कोई दिक्कत? अभी -15 को उस साइड से भेज दोगे तो क्या हो जाएगा चेला, टी स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा क्या, यस या नो? एकदम समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब बता, स्क्वायर जब है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो टी बराबर रूट अंडर अब 15। अब बहुपद पढ़ रहे हैं, जब बीज गणित पढ़ेंगे ना तो यहाँ शून्यक निकाल रहे हैं ना, शून्यक में 2 को शून्यक आता है ना, इसको प्लस और माइनस के साथ लिखेंगे, है ना। कि देखो अधिकतर होता है बहुपद में जब हम पढ़ेंगे ना, तो जब स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस के साथ रूट अंडर जाता है 2 को, ठीक ना। अब बताइए यहां से निकला ए गो टी बराबर माइनस ए गो टी बराबर प्लस में 15 रूट में, ठीक है, ए गो टी बराबर निकला माइनस में रूट में 15। अब 2 गो शून्यक निकल गया हमको, यस या नो बोलो। शून्यक अल्फा बराबर क्या दिया, रूट अंडर 15, और बीटा बराबर क्या दिया, माइनस रूट अंडर 15। कोई दिक्कत? अब गुणांक हम यहाँ निकालेंगे, तो बताइए ए बराबर कितना है, 1, गुड, बी बराबर 0 और सी बराबर -15। 15 का माइनस लगा हुआ है ना, -15। ठीक है, हो गया, बोलो कोई दिक्कत? अब हम इसको कर लेंगे जांच, क्या कर लेंगे, जांच। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, -b/a। अल्फा का मान रूट अंडर 15 प्लस बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15 बराबर c/s। सी का मान माइनस, सॉरी, अच्छा हाँ माइनस बी, हाँ माइनस, अब बी का मान कितना है 0, अब बटा ए का मान 1। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ रूट अंडर 15 आई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होगा, ये कट जाएगा तो क्या देगा इधर 0, यानी 0 बराबर 0 हो गया दोनों तरफ। अब देखिए हम करेंगे प्रूव्ड, ये हो गया मेरा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, c/a। अल्फा का मान रूट अंडर 15 अगुना बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15 बराबर सी का मान -15 बटा ए का मान 1। ध्यान देना, रूट 15 गुना रूट 15 15 होता है 15, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे, 1 से भाग लगाएंगे -15 हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। बोलो समझ में आया जी, जांच हो गया, क्लियर है? अब 6 नंबर जो है वो आप HW बना लीजिएगा, है ना। 6 नंबर क्या रहेगा, HW आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो ना है तो। देखिए क्वेश्चन है अगला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। कौन सा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यकों का योग कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दी गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम पहले सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे, है ना। देखिए ये पहले हम बनाते हैं, ये बनाते हैं और ये बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बटा वाला थोड़ा देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 3 का बनाते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या है 0,5। तो 2 संख्याएं दी गई है, एक है शून्यकों का योग, एक है शून्यकों का गुणनफल, यानी एक है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एक है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। बोलो कोई दिक्कत? हमको क्या याद करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद एक फॉर्मूला लिखवाए हैं क्या, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
सॉरी प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। शुरू में प्लस होता है फिर उसके बाद माइनस होता है। ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर इसको ऐड कर देंगे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना रखना है √5। अब बताइएगा एक्स पहले माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो चलो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस है, काम खत्म हो गया, क्या बचा प्लस √5, यही आपका हो गया आंसर। बोलो तो कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर दूसरा का हम बात करें, ध्यान दो, अगर उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देख ले 4 नंबर का, तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे ले है 1 है ना जी, और 1 है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 है ना। हमको क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो 1 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे है 1। चलिए बताइएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 में एक्स से गुना करेंगे एक्स होगा प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बन जाएगा, ये तो बना लोगे, ऐसे ही आंसर निकल जाता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, हम खत्म है ना, इसको नोट कर लो। चलिए हो गया। अब देखो अब ये सिंपल वाला तो बन जाएगा ना, जितना हम टिक आउट किए हो सब तो बन जाएगा। चलिए एक बटा वाला हम बता देते हैं, सेम है, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन खाली बढ़ जाता है ना। इस देखो एगो हम बटा वाला कर देते हैं, पहला क्या कौन रूट वाली, रूट क्या है कुछ नहीं है, हाँ सब सेम है, बन जाएगा। पहला के क्या है 1 बटा, सॉरी इतना काला लिखते हैं, पहला का देखो हम लोग है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिले है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। क्या फॉर्मूला जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर कितना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। इसको हल करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, यहाँ प्लस माइनस -1। ये आंसर इतना हो सकता है लेकिन आपको मिलेगा नहीं। आंसर अब मिलाना है तो इसके बटा में एक छिपा हुआ है, अच्छा है ना। तो अब बताओ इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 1 4 1 कैल्सियम कितना आ जाएगा 4, तो ऊपर होगा 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, -4 से 4 में भाग देंगे तो 1 में 1 से गुना करते 1 हो जाएगा, और यहाँ -4 ना, अब बराबर हम कर देंगे 0, क्या कर देंगे 0। अब हमारा आ गया px बराबर क्या मिलेगा, ध्यान दो, 4 भागा में इधर जाएगा तो 4 तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 बराबर 0 आप कर सकते हो, या इतना आप आंसर दे सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया, सिर्फ क्या किए 0 किए, 0 करके इसी तरह से इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बटा में रहेगा तब इसको भी उसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो जाएगा, बन जाएगा सब ना। चलो बाकी आपका HW कौन कौन रहा, HW और ये HW, 2 क्वेश्चन HW रहा, ठीक है 3 क्वेश्चन है, हाँ हाँ लास्ट में, ठीक है नोट कर लो।